स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे मोशन के बारे में। हमारा जो टॉपिक है इसमें मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ। इसके अलावा स्टूडेंट सबसे पहले हम स्टडी करेंगे पार्टिकल ऑफ मोशन, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। उसके बाद आएंगे इस चैप्टर को समझने के लिए वो सारे पैरामीटर्स जिसमें है आपके डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन एक्सेट्रा। और लास्ट में हम इक्वेशन ऑफ मोशन बना के जो स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब क्या है? मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है स्टूडेंट एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन है मोशन। वो चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन हो सकती है, वो वर्टिकल हो सकती है, ठीक है, या कोई भी इंक्लाइंड हो सकती है एक्स और वाई एक्सिस से। बस स्ट्रेट होना चाहिए, एक से दूसरे पॉइंट पर सीधे सीधे जाना है। ठीक है स्टूडेंट, तो जब भी मोशन ऐसी होगी जिसमें स्ट्रेट लाइन रहेगी वो वन डायमेंशनल मोशन कहलाती है। इसे ऑल्सो नोन एज वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, इसके अलावा जो है टू डायमेंशन मोशन होती है। टू डायमेंशन मोशन में पार्टिकल जो है कर्व पाथ पर रहता है, जैसे एक्स और वाई एक्सिस है। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम किसी भी पार्टिकल को ऑब्लिकली प्रोजेक्ट कर दें तो वो आगे भी जाता है और ऊपर भी जाता है। ये मोशन कहलाती है टू डायमेंशन मोशन। ठीक है, जैसा प्रोजेक्टाइल मोशन आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, बट यहां पे हमारी स्टडी केवल वन डायमेंशन मोशन या मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ। ओके, अब देखिए यहां पे पार्टिकल ऑफ मोशन क्या है? पार्टिकल ऑफ मोशन इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट देखिए कार भी आएगी, ट्रक भी आएगा, ट्रेन भी आएगी। उनको हम कब एक पॉइंट जैसा बना लेते हैं। नॉर्मल कंसेप्शन पार्टिकल से मतलब होता है एक पॉइंट जैसा। लेकिन हम कार को कब पॉइंट जैसा मान सकते हैं या ट्रेन को कब मान सकते हैं? तो उसे हम पार्टिकल ऑफ मोशन कहेंगे अगर कुछ ऐसा होता है तो। जैसे मान लीजिए इन ए जर्नी ऑफ फ्यू किलोमीटर्स, उसमें कार को एक पार्टिकल लिया जा सकता है। जैसे मान लो 10-20 किलोमीटर की अगर जर्नी है तो कार जो है, क्योंकि उसकी लंबाई जो 2 से 3 मीटर तक हो सकती है, तो उस केस में जो है हम क्या करते हैं, पार्टिकल कार को क्या मान लेते हैं? पार्टिकल मान लेते हैं। ठीक है, तो इन ए जर्नी ऑफ फ्यू किलोमीटर्स, ठीक है, कार कैन बी एज्यूम ए पार्टिकल। कार कैन बी एज्यूम्ड एज ए पार्टिकल। ओके, अगर हम ट्रेन की जर्नी की बात करें तो ट्रेन के लिए जर्नी होना चाहिए हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स, क्योंकि ट्रेन की जो लेंथ है वो होती है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, इस तरह से काफ़ी बड़ी होती है। तो उसके लिए हमें स्टूडेंट जो है उसका डिस्टेंस कवर्ड भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर हम ट्रेन की बात करें तो इन ए जर्नी ऑफ hundreds of kilometers, train can be assumed as a particle. Train can be assumed as a particle. ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए हम यही मान लीजिए this length, it might be few meters, but this is almost 1 millimeter. तो हम इस ऑब्जेक्ट को क्या मान लेंगे? इस जर्नी के लिए इसको एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको पार्टिकल समझ आ गया। ऐसे ही अगर हम मून को देखें तो मून का जो मोशन है अर्थ के चारों तरफ, वो एक पार्टिकल की तरह ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि मून का जो साइज है, वो रेडियस जो है, वो जिस पाथ पे चलता है मून, दैट इज पेरीमीटर ऑफ द पाथ, उसके रेस्पेक्ट में काफ़ी छोटा होता है। तो मून को भी हम एक पार्टिकल मान लेते हैं अर्थ के चारों तरफ। ओके, तो स्टूडेंट अगले पार्ट में हम समझाएंगे आपको रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट? इसका मतलब यह है कोई पूरी तरह रेस्ट में नहीं है, एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं है और ना
कंप्लीट इन मोशन। या ये कहें जैसे कि किस रूम में वगैरह बैठे होते हैं, रूम में आप बैठे हुए हैं, तो जब आप बैठे हुए हैं तो आप रेस्ट में किसी ऑब्जर्वर को देख रहे हैं सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, लेकिन क्या आप एब्सोल्यूट रेस्ट हैं वो? अगर आपको कोई ऑब्जर्वर अर्थ से ऊपर से देखे, एक हाइपोथेटिकल पॉइंट या इमेजरी पॉइंट बना लेते हैं जो रेस्ट में है स्पेस के अंदर, और जब आपको देखेगा वो अर्थ पर, तो अर्थ क्योंकि रोटेट भी कर रही है और रिवॉल्व भी कर रही है, तो आप रेस्ट में नहीं है, यू आर इन मोशन। तो एब्सोल्यूट रेस्ट जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से अगर जो है दो ट्रेन पैरेलल जा रही हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में एक ही स्पीड से, और दोनों की विंडो से जो है दो ऑब्जर्वर एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट, तो वो किस में दिखेंगे? रेस्ट में दिखेंगे। दोनों ट्रेन एक ही तरफ जा रही हैं, एक ही स्पीड से जा रही हैं ऐसे करके, और इसका ऑब्जर्वर इधर देके इसका ऑब्जर्वर इधर देके, तो दोनों एक दूसरे को किस में दिखेंगे? रेस्ट में। ओके, लेकिन अगर इन्हीं ऑब्जर्वर को कोई ग्राउंड से अर्थ से देखेगा तो वो किस में देखेंगे? मोशन में। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको एक बात समझ में आई कि रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म। इस ऑब्जर्वर के लिए ये ट्रेन जो है जिसमें बैठा हुआ ऑब्जर्वर है वो रेस्ट में है, लेकिन इसके लिए क्या है? मोशन में है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो अगले हिस्से में स्टूडेंट हम पढ़ेंगे जो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट नॉर्मली हम जब सुबह घर से निकलते हैं स्कूल के लिए या मार्केट के लिए, तो हमें कुछ ऐसा समझना ज़रूरी होता है कि वो कितना दूर है, किधर है, और कितना टाइम लगा, ऑल ओवर उसकी स्पीड क्या रही। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें स्टूडेंट ज़रूरी किसकी? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो सबसे पहले डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट डिस्टेंस जो है इट इज द टोटल पाथ लेंथ ट्रेवर्स्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, ये टोटल पाथ लेंथ होगी, टोटल पाथ लेंथ वो होती है स्टूडेंट डिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन वो डिस्प्लेसमेंट होता है, इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए यहां मान लीजिए एक पार्टिकल जो है P से Q जा रहा है, P से चला और Q पे पहुंच जाता है यहां पे। ठीक है, तो देखिए P से Q का जो पाथ लेंथ है यहां से यहां तक जो आप देख रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, ये देखिए यहां से लेके और यहां तक ये पूरा डिस्टेंस बनेगा आपका, टोटल पाथ लेंथ यहां से यहां तक। लेकिन इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो P से Q सीधे सीधे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, ये बात समझ में आ गई। देखिए अगर मान लीजिए पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाता है विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, इफ particle moves along a straight line without change in direction, change in direction। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है वो इस तरह से,
ए से बी पे पहुंच गया, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, तो डिस्टेंस कितना, ए से बी, और डिस्प्लेसमेंट भी इसका ए से बी होगा। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है स्टूडेंट वो बराबर किसके है, डिस्टेंस के। अदरवाइज अगर ये डायरेक्शन चेंज कर लेता, स्ट्रेट लाइन की बजाय ऐसे चलता, यूं करके यूं आता, तो क्या हो जाता स्टूडेंट, डिस्टेंस तो बढ़ जाती। यहाँ पे जो डिस्टेंस है स्टूडेंट वो कितनी हो जाती, हो जाती ए बी प्लस बी सी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होता सीधा, ए सी के बराबर। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट छोटा हो गया, कम हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट बन गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट डिस्टेंस हो जाएगा कितना, वो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, बट डिस्प्लेसमेंट सीधे सीधे स्टूडेंट ए सी हो जाएगा। कम हो गया डिस्प्लेसमेंट, किससे, डिस्टेंस से। इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट कभी भी जो है डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता, कम तो हो सकता है बट कभी ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इस सीधे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट जो है वो लेस देन इक्वल्स टू डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड, ये वाली बात थी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको समझ आ गया। अब इस पे कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट। पहला एग्जाम्पल है, स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, पार्टिकल moves on a semicircle of radius r. Okay, find ratio of distance to displacement. ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे एक पार्टिकल जो है वो ए से बी सेमी सर्कुलर पर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ए से बी जाता है सेमी सर्कुलर पाथ पे, ठीक, इसका रेडियस है आर के बराबर। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए डिस्टेंस जो इसमें हो गई, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया हाफ ऑफ द पेरीमीटर। तो डिस्टेंस बराबर हो गया स्टूडेंट 2 पाई आर डिवाइड बाई 2, पेरीमीटर का आधा, दिस इज इक्वल टू पाई आर। ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट हो गया स्टूडेंट ये बराबर ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज ए बी विच इक्वल्स टू 2r सिंपली। ठीक, और हमें चाहिए रेशियो डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट ये बराबर आ गया पाई आर डिवाइडेड बाई 2r। आर से आर कट गया स्टूडेंट, पाई बाई 2। ठीक है स्टूडेंट, पाई होता 3.14 डिवाइड बाई 2, और ये आ गया स्टूडेंट 1.57। ओके, अगला एनालिसिस है स्टूडेंट, इसमें हमने a particle completes a circle of radius r with constant speed in 40 seconds। ठीक, तो इसमें ए पार्टिकल completes a circle of radius r with constant speed in 40 seconds. Find distance and displacement in 60 seconds। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप देखिए प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि पार्टिकल कंप्लीट करता है 40 सेकंड में,
तो यहाँ से लेके सपोज करिए पार्टिकल चला स्टूडेंट और यहीं लौट के आ गया, 40 सेकेंड टाइम हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो ए से लेके यहाँ शुरू हुआ और ए से लौट के यहीं पे आ गया, ठीक। 40 सेकेंड तो ये हो गए स्टूडेंट इसके। अब बचा कितना, 60 सेकेंड के लिए यू नीड 20 सेकेंड मोर, ओके। तो यहाँ से यहाँ तक फिर चलेगा, 20 सेकेंड में हाफ सर्किल हो गया। सपोज यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, बी पे पहुँच गया। तो स्टूडेंट जहाँ तक डिस्टेंस की बात है, तो डिस्टेंस तो हो गया स्टूडेंट आपका, यहाँ से यहाँ तक चला, एक चक्कर पूरा हो गया 40 सेकेंड में, फिर हाफ हो गया पूरा, तो ये आ गया 2 पाई आर प्लस एंड हाफ सर्किल दैट इज पाई आर, ओके। तो ये आगे स्टूडेंट निकल के 3 पाई आर, ये तो टोटल डिस्टेंस हो गया कितने में स्टूडेंट, 60 सेकेंड के अंदर। फिर से एक बार देखिए इसे कि पार्टिकल जो ए से चलेगा और एक चक्कर पूरा करेगा 60 सेकेंड के अंदर, सॉरी 40 सेकेंड के अंदर, फिर ए से लेके बी पे आएगा 20 सेकेंड के अंदर। तो टोटल डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक 2 पाई आर एंड देन पाई आर, ओके, 3 पाई आर हो गया। और जहाँ तक डिस्प्लेसमेंट की बात है स्टूडेंट, जब ए से लेके ए पे 40 सेकेंड में ये 0 हो गया और फिर अगले 20 सेकेंड में ए से बी केवल आया, दैट मीन्स ओनली 2 आर। तो डिस्प्लेसमेंट ये हो गया स्टूडेंट कितना, 2 आर के बराबर, ओके। तो ये स्टूडेंट यहाँ पे हमने देखा कि 60 सेकेंड के अंदर जो है वो डिस्टेंस तो जो है कितना हो गया, 3 पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 आर, ओके। देखिए अगर एक पार्टिकल सपोज करिए ए से बी जाता है और फिर बी से पे लौट आता है, यहां से लौट आया, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां पे आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई ए बी जाना ए बी वापस, दैट मीन्स 0, और डिस्टेंस कितना हो गया, स्टूडेंट 2 टाइम्स ए बी और उतना ही आ गया इधर से ए 2 टाइम्स ए बी हो गया स्टूडेंट, ठीक है। अब मान लीजिए पार्टिकल जो है ए से बी जाता है स्टूडेंट इधर और फिर लौट के आ जाता है इधर, ठीक है स्टूडेंट, ए से बी और फिर बी से सपोज करो सी, ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अगर हम इसको पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं, इधर देखिए इधर, इफ दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन देन व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यहां पे स्टूडेंट हमारा होगा ए से लेके सी तक, क्योंकि यहां से गया और यहां तक आ गया, तो यहां डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट वो जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहां ए सी के बराबर होगा, बट क्योंकि अगर ये ए से राइट साइड में होता तो प्लस होता, और क्योंकि ए से लेफ्ट तो ये स्टूडेंट माइनस ए सी हो जाएगा, ओके। तो स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट जो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी, ध्यान रखना है आपको, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अगली स्टूडेंट क्वांटिटी है स्पीड एंड वेलोसिटी। इसको समझने के लिए स्टूडेंट देखिए सबसे पहले हमें एक चीज समझना है, जैसे आप स्कूल को जाते हैं सुबह, स्कूल को जाने में मान लिए 10 मिनट लगे, तो 10 मिनट के अंदर तमाम सारे आपके सेकंड हो गए, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो आपके 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 सेकंड्स हो जाते हैं। वो आप अगर अपने घर से लेके, ये होम है आपका, यहाँ से लेके और आप इधर गए, फिर आप स्कूल पहुँच गए, यहाँ से यहाँ तक इधर गए ए देन फाइनली बी, स्कूल पहुँच गए, आपके स्कूल आ गए। लेकिन इस पूरी मोशन के दौरान आपकी यहाँ पे स्पीड, क्योंकि आप रेस्ट से शुरू हुए थे, यहाँ पे पहले स्पीड बढ़ी, फिर यहाँ कहीं स्पीड चेंज हुई होगी, फिर यहाँ कुछ और रही होगी, फिर आप ऐसे ही जो है रुकने से पहले जो है आपने स्पीड घटाई होगी। तो आपकी जो प्रैक्टिकल मोशन होती है स्टूडेंट, वो कैसी होती है, वो स्पीड एक जैसी नहीं रहती, स्पीड लगातार बदलती रहती है, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में। तो यहां से शुरू हुए रेस्ट से, फिर आपकी V1 हुई, V2 हुई, एंड देन दिस लगातार बदलती रहेगी। प्रैक्टिकल जितनी मोशन हो ज्यादातर कैसी होती है, जिनमें स्पीड बदलती रहती है। तो 2 तरह की मोशन होती है स्टूडेंट, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो मोशन के आपके 2 पार्ट हमने कर दिए, यूनिफॉर्म वो मोशन होती है स्टूडेंट जिसमें स्पीड सेम रहती है,
सेम स्पीड थ्रू आउट। ठीक है स्टूडेंट। और नॉन यूनिफॉर्म होती है जिसमें स्पीड बदलती रहती है। नॉन यूनिफॉर्म होती है स्टूडेंट वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल स्पीड। वो स्पीड टाइम के साथ बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। ठीक है स्टूडेंट। और प्रैक्टिकल जो मोशन होती है हमारी, वो सब के सब नॉन यूनिफॉर्म होती है। हम जैसे आपको बताया था, आप स्कूल जाएं, मार्केट जाएं, लौट के आएँ, ठीक है। इवन देन मोशन जो है आपकी ट्रेन हो, एरोप्लेन हो, इन सब की जो मोशन है वो कैसी होती है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती है। ठीक है स्टूडेंट। हाँ, ये बात अलग हो सकती है, उसका कुछ हिस्सा, जैसे इस पार्ट में स्पीड कांस्टेंट रह सकती है, ये पार्ट किसका हो सकता है, इतना ही ड्यूरेशन वो यूनिफॉर्म मोशन का हो सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप ए से बी देखेंगे तो ये कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए, अगर हम यहाँ से यहाँ तक ए से बी तक पहुँचते हैं, घर से स्कूल, यहाँ पे एक सर्टेन जो है डिस्टेंस हो गई और एक टाइम लगा हमें, जैसे कि हमने आपको बताया था 10 मिनट इसमें लगते हैं। लेकिन अगर आप हर सेकंड पर ये जानना चाहें कि वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, तो ये बहुत सारे डाटा कलेक्ट करने पड़ेंगे आपको। उसे कहते हैं हम एक्चुअल स्टडी ऑफ द मोशन या इंस्टेंटेनियस स्टडी। हर इंस्टेंट या पॉइंट पे हमें स्पीड या वेलोसिटी पता हो। लेकिन ये बड़ा प्रैक्टिकली टेढ़ा काम होता है, बहुत सारे डाटा आपको कलेक्ट करने पड़ते हैं थ्रू आउट द मोशन। तो इसके लिए एक रफ आइडिया जनरेट किया गया एवरेज निकालने का, कि भाई ए से बी तक गए हम, घर से स्कूल गए, एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो स्टूडेंट, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी एक ही डाटा से निकला, मीन्स एक सिंगल पैरामीटर काफ़ी होता है जिससे हम ए से बी तक को जान सकते हैं। तो अगले हिस्से में हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट, एवरेज स्पीड बराबर होती है वी एवरेज बराबर टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। ठीक है स्टूडेंट। अगर हम इसको एस से लेते हैं तो दिस इज एस डिवाइड बाई टोटल टाइम टी। ओके स्टूडेंट, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा और ये टोटल टाइम हो जाएगा। और एवरेज वेलोसिटी जो है स्टूडेंट, वो डिस्प्लेसमेंट से आएगी। एवरेज वेलोसिटी के लिए स्टूडेंट आपको करना पड़ेगा टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम। फॉर्मूला तो स्टूडेंट सिमिलर है, लेकिन यहां डिस्प्लेसमेंट जो रखना पड़ेगा डिस्टेंस की बजाय। ठीक है स्टूडेंट। जैसे कि आप यहां देख रहे थे, अगर मैं यहां से टोटल डिस्टेंस, यहां पे मैं अगर एवरेज स्पीड निकालूंगा तो डिस्टेंस रखना पड़ेगा यहां से यहां तक का टोटल, और जब एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा तो केवल ये वाला हिस्सा रखना पड़ेगा यहां से ए से बी तक का। तो अगर आप घर से स्कूल जाते हैं तो इसमें आपको, ठीक है स्टूडेंट, डिस्टेंस ये और डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा। ठीक, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये वाली जो वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट की डिस्टेंस से कम हो रही है, तो एवरेज वेलोसिटी भी एवरेज स्पीड से कम हो सकती है। तो एवरेज जो वेलोसिटी है वो एवरेज स्पीड से कम हो सकती है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन है सीधी ए से बी तक विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बराबर आती है स्टूडेंट। ओके, ये बात समझ में आ गई। तो इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि एवरेज जो वेलोसिटी होती है वो एटमोस्ट एवरेज स्पीड के बराबर हो सकती है, उससे कम होगी, दैट इक्वल्स टू एवरेज स्पीड। ठीक है स्टूडेंट। ओके, तो एक बात आपको ये समझ में आ गई, जैसे कि आपने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के लिए रेशो निकाला था, वैसे ही यहाँ पे एक रिलेशन आ गया एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का। ओके, चलिए अब देखिए स्टूडेंट, एक चीज जो है, आप जब भी आप सवाल करेंगे तो या तो एक्स और वाई एक्सेस होंगी या ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ।
ओके स्टूडेंट, जैसे कि आप ये जानते हैं कि आपकी इधर जो डायरेक्शन है वो एक्स होती है, पॉजिटिव एक्स, और इधर पॉजिटिव वाई होती है, और इसके अपोजिट जो है ओरिजिन के अपोजिट मीन्स इधर नेगेटिव एक्स और नीचे जो है नेगेटिव वाई। ओके, तो और अगर आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है स्टूडेंट, दैट इज ईस्ट वेस्ट की जरूरत पड़ेगी तो हम बोर्ड के प्लेन में ईस्ट आपको इधर बनाना है, वेस्ट इधर बनाना है, नॉर्थ इधर और साउथ इधर। ओके, और जब नॉर्थ ईस्ट की बात आती है, नॉर्थ ईस्ट का मतलब है बिल्कुल बीच में, दैट इज 45 ऑन बोथ साइड, इधर से भी और इधर से भी, ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट कहलाती है। और इधर साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट 45 दिस साइड एंड 45 दिस साइड। ओके, एंड सिमिलरली ऑन दिस साइड ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ये बन जाएगा साउथ ईस्ट, और इधर ये बनेगा स्टूडेंट नॉर्थ वेस्ट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है स्टूडेंट। जैसे 45 इधर से है, इधर से ऐसे ही है, 45 इधर से और 45 इधर से होंगे, ठीक। अच्छा देखिए, अगले हिस्से में स्टूडेंट हम एक सवाल ले रहे हैं। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये। एक कार गोज फ्रॉम ए टू बी विथ कांस्टेंट स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, एंड रिटर्न टू ए with constant speed of 60 kilometer, 60 kilometer per hour. Find its average velocity and average speed. Average speed, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जैसा कि आप देख रहे हैं, एक कार जो ए से बी तक जाती है, तो हमने मान लिया ए इधर आ गया, ए पॉइंट ए इधर हो गया, बी ये एक्चुअली स्टेशन रहेंगे ए से बी। तो ए से बी तक जाना, सपोज करिए डिस्टेंस कितना है एक्स, और फिर वापस आना उतना ही वापस आ गया। तो स्टूडेंट इस पूरे एपिसोड में जाना और वापस आना डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। तो जब आप एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो एवरेज वेलोसिटी निकल के आई स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट जब आप रखेंगे यहाँ पे वो 0 हो जाएगा, डिवाइड बाई टाइम, ये 0 हो गया डिवाइड बाई टाइम, सो इट विल बी 0। तो इसमें स्टूडेंट दिस है जो एवरेज वेलोसिटी वो तो 0 हो जाएगी, यहाँ तक वापस आ गया, लेकिन एवरेज स्पीड 0 नहीं होगी स्टूडेंट। एवरेज स्पीड बराबर होगी टोटल डिस्टेंस, ठीक है स्टूडेंट, डिवाइड बाई टोटल टाइम। ओके, तो स्टूडेंट जी यहां पे देखिए टोटल जो डिस्टेंस है वो x जाना और x वापस आना, ये 2x हो गया। टाइम इसमें t1 लगा मान लीजिए जाने में, और वापस आने में t2, मतलब जाने में t1 लगा, लौटने में t2 लगा। तो इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, 2x ये हो गया हमारा, और t1 जो वैल्यू है वो यहां से यहां तक का टाइम, दैट इज डिस्टेंस बटा स्पीड, ये हमने किलोमीटर पर आवर में रख दिया। तो आंसर ये हमारा किलोमीटर पर आवर में। ऐसे ही t2 वापस आने में x/60, ठीक है स्टूडेंट। और आप देखिए x ऊपर है, ये कॉमन लेके कट जाएगा, और जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट ये आएगा 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हम यहीं पे छोड़ते हैं आपको, अगली क्लास में आप इससे आगे पढ़ेंगे। ओके।